हिमाचल के मंडी में रहने वाला एक शख्स जिसका नाम विनय प्रताप सिंह था। वो एक सरकारी अफसर थे और उनकी ड्यूटी यूपी में लगी हुई थी। यूपी के लखनऊ में वो रहा करते और जल्द ही वो रिटायर भी होने वाले थे। और उनके जो बेटा और बहू थे वो दोनों मुंबई में रहा करते। आईटी सेक्टर में वो दोनों काम किया करते। अब धीरे धीरे ऐसे ही टाइम बीतता है और जब विनय प्रताप का रिटायरमेंट का टाइम आया उस टाइम पर उन्होंने अपनी रिटायरमेंट ले ली। रिटायरमेंट के बाद वो अपना सारा बोरिया बिस्तर उठाते हैं और पहुंच जाते हैं अपने शहर यानी कि हिमाचल मंडी में। वहां पर जाकर वो अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिताना शुरू कर देते हैं। थोड़े दिनों के बाद उनका बेटा और उनकी बहू भी उनसे मिलने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। और जब वो बेटा और बहू विनय प्रताप सिंह से मिले, उन्होंने जाकर अपने पिता से कहा कि अब आप रिटायर हो चुके हैं, आप यहाँ पर अकेले क्या करोगे, इसलिए आप हमारे साथ मुंबई चलो, वहाँ पर हम सारे साथ में रहेंगे। लेकिन यहाँ पर विनय प्रताप सिंह ने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि बचपन से वो यहीं पर रहे हैं, यहीं पर खेले कूदे हैं और नौकरी के सिलसिले में उन्हें बाहर जाना पड़ा था और अब दोबारा से वो यहीं पर रहेंगे क्योंकि यहाँ पर इनके लोग हैं और यहीं पर इनका घर है, जिसकी वजह से ये यहीं पर रहना चाहते थे। लेकिन इनके बेटे बहू ने काफ़ी इनके साथ बहस की कि हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो, लेकिन उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। वो बिल्कुल भी नहीं मानते और यहीं पर रुक जाते हैं। इनके बेटा बहू यहाँ से जा चुके थे। अब जो विनय प्रताप सिंह थे उन्होंने अपना एक रूटीन बना लिया था। वो सुबह जल्दी उठा करते, पार्क में जाते, जॉगिंग वगैरह किया करते और वहाँ से आने के बाद अपना खाना वगैरह बनाते और ऐसे सब कुछ ठीक चल रहा था। पहले पहले तो सब कुछ ठीक ही था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता अब उनको थोड़ा सा अकेलापन महसूस होने लगा। अब उन्होंने अपने खाना बनाने के लिए भी एक मेड रख ली थी ताकि उनको खाना बनाना ना पड़े और वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से काटे। लेकिन फिर भी जो उनका अकेलापन था उसके लिए उन्हें कुछ तो चाहिए था, जिसकी वजह से उन्होंने एक लेटेस्ट स्मार्टफोन लिया, जिसकी वजह से उन्होंने अब इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह सोशल मीडिया पर आना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी आईडी वगैरह बना ली थी। ऐसे आईडी बनाने के बाद पहले तो वो आसपास के जो उनके जान पहचान के लोग थे वो उनकी आईडी में ऐड होने लगे। धीरे धीरे ऐसे ही टाइम बीतता रहा। अब वो जो विनय प्रताप सिंह थे अब बाहर की जो अननोन लोग थे उनकी भी आईडियो को एक्सेप्ट कर रहे थे। और ऐसे ही उनको एक दिन एक लड़की की रिक्वेस्ट आती है। एक लड़की जिसका नाम सोनिया था, उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट विनय प्रताप सिंह के पास आई। उन्होंने देखा, उन्होंने उसे एक्सेप्ट कर लिया। वो लड़की 19-20 साल की थी। इन्होंने जैसे ही एक्सेप्ट की, इन दोनों के बीच में बातें स्टार्ट हो गई। धीरे धीरे बातें बढ़ती जाने लगी। ये पहले तो 1-2 घंटे बात किया करते, लेकिन समय के साथ साथ इन्होंने पूरा दिन रात ये आपस में बात करने लगे थे। अब इनको बात करते हुए 20 से 25 दिन हो गए। 20-25 दिन के दौरान इन्होंने आपस में व्हाट्सएप नंबर भी एक्सचेंज कर लिया था। अब विनय प्रताप ने एक दिन हिम्मत करके सोनिया से कहा कि मुझे वीडियो कॉल करनी है। वो भी सहमत हो जाती है। अब ये दोनों वीडियो कॉल पर बात करते हैं। जैसे ही सोनिया ने उनको वीडियो कॉल की विनय प्रताप को, तब वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया। उसका दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा क्योंकि सोनिया जैसी फ़ोटो में दिखा करती उससे भी ज़्यादा खूबसूरत थी। वो उसको देखकर अपने आप को रोक नहीं पाया और उसका दिल मचलने लगा था। वैसे तो विनय प्रताप अब 60 साल के हो चुके थे, लेकिन वो एक पल के लिए ये सब कुछ भूल चुके कि वो 60 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं। उनका फिर से दिल उछलने लगता है और वो उस सोनिया पर मोहित हो जाते हैं। लेकिन फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल करते हैं और आपस में ऐसे ही बातचीत जारी रखते हैं। और जो ये सोनिया थी ये कनाडा के अंदर रहा करती, लेकिन इसका घर जो था बेसिकली ये जहाँ से थी वो हिमाचल के कागड़ा से ही थी।
वहीं पर इसका जन्म हुआ था और वहीं पर ये पली बड़ी थी। सोनिया ने बताया कि बचपन में ही उसकी माँ गुजर गई थी और 2 साल पहले उसके पिताजी का भी देहांत हो गया और उनके परिवार में बस उसके चाचा जी थे जो कि कनाडा में रहा करते, जिसके चलते सोनिया को उसके चाचा ने कनाडा में रहने के लिए बुला लिया था और तब से ही सोनिया कनाडा के अंदर रहा करती। दूसरी तरफ विनय प्रताप ने भी अपने बारे में सब कुछ उसको बता दिया था कि वो कैसे एक सरकारी अफसर था, उसकी रिटायरमेंट हो चुकी है, उसके कितने बेटे हैं, सब के बारे में उसने सब कुछ बता दिया। और फिर कुछ टाइम और बीतता है। एक दिन सोनिया ने मैसेज करके विनय प्रताप को ये बताया कि उसे 1 हफ्ते के दौरान ही किसी जरूरी काम से इंडिया में आना है। तभी जो ये विनय प्रताप था ये बहुत ज़्यादा खुश हो गया और उसने कहा कि तुम जब भी इंडिया में आओ तो मुझसे मिलकर ज़रूर जाना। और इस बात पर सोनिया ने भी जवाब दिया कि जी हाँ, आपसे बिना मिले मैं कैसे जा सकती हूँ। और वो टाइम भी आ चुका था। अब सोनिया इंडिया में पहुंच चुकी थी। उसकी फ्लाइट दिल्ली में लैंड करती है और दिल्ली में उतरने के बाद उसने विनय प्रताप सिंह के पास फ़ोन किया और उनको बताया कि मैं दिल्ली में आ चुकी हूं और मुझे पहले कांगड़ा में कुछ काम निपटाना है, उसके बाद मैं आपसे आकर ज़रूर मिलूंगी। वो सीधे ही कांगड़ा में जाती है, वहाँ पर अपना काम वगैरह निपटा कर अब वो सीधे ही विनय प्रताप के पास पहुँच गई। विनय प्रताप उसको लेने के लिए बस स्टैंड तक पहुँचे। वो उसको लेकर अपने घर में आते हैं, वो दोनों साथ में बैठते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। और अब शाम हो चुकी थी। शाम के टाइम पर इन दोनों ने मिलकर डिनर किया। डिनर करने के बाद जो ये विनय प्रताप थे, इनसे अपनी फीलिंग कंट्रोल नहीं हुई और इसने अब सोनिया से कहा कि मैं तुम्हें अपने दिल की कुछ बातें कहना चाहता हूँ। वैसे तो मैं तुमसे उम्र में बहुत ज़्यादा बड़ा हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी फीलिंग्स तुम्हें बताना चाहता हूँ और तुम इसमें हाँ करो या ना करो वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन फिर भी हम एक अच्छे दोस्त हमेशा रहेंगे। जिसके बाद जो ये सोनिया थी, इसने कह दिया कि कोई बात नहीं, आपके मन में जो कुछ है आप मुझे बेझिझक बता सकते हैं। तब विनय प्रताप ने सोनिया को प्रपोज कर दिया। उसने कहा कि मैं वैसे तो 60 साल का हूँ, लेकिन जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ये बात सुनते ही सोनिया भी उठकर जो विनय प्रताप थे उनको गले से लगा लेती है। उसने कहा कि मैं भी आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन मेरी उम्र ने मुझे बांध रखा था। अब जब आपने सामने से ही मुझे प्रपोज कर दिया तो मैं भी खुद को नहीं रोक पाई और मुझे पहले तो समाज का डर था, लेकिन हम दोनों को अपनी ज़िंदगी जीनी है तो मुझे अब समाज की कोई भी परवाह नहीं। जिसके बाद जो ये विनय प्रताप थे उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें समाज का डर है तो उसके लिए मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, मैं लोगों से तुम्हारे लिए ज़रूर लड़ूंगा। और फिर ये दोनों बेडरूम में जाते हैं और एक साथ एक बेड पर सो जाते हैं। रात के टाइम ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी हुए और 2 दिन तक सोनिया इन्हीं के साथ यानी कि विनय प्रताप के साथ वहीं पर उनके घर के अंदर रही और इन दोनों के बीच में वो सब कुछ होता रहा जो एक पति पत्नी के बीच में हुआ करता। 2 दिन के बाद जो ये सोनिया थी, इसकी कनाडा की वापस की फ्लाइट थी। अब जो विनय प्रताप सिंह थे अब सोनिया को लेकर साथ में वो एयरपोर्ट जाते हैं, उसको फ्लाइट में बैठाते हैं और सोनिया कनाडा पहुंच जाती है। और फिर विनय प्रताप जब वापस से घर आ गए उसके बाद भी 15-20 दिन इन दोनों की अच्छे से फ़ोन पर बात हुआ करती, लेकिन एक दिन अचानक सोनिया का ना तो कोई कॉल आया ना ही कोई मैसेज। उसने एकदम से बात करनी ही बंद कर दी। लगभग 10-12 दिन बीत चुके थे। 10-12 दिन के बाद जो सोनिया थी उसने विनय प्रताप को मैसेज किया। मैसेज करते ही विनय प्रताप ने सोनिया के पास फ़ोन किया, उससे पूछा कि सब कुछ ठीक है, तुम्हें क्या हुआ, तुम बात क्यों नहीं कर रही थी, ऐसे वगैरह वगैरह वो पूछने लगा। तब जो सोनिया थी उसने थोड़ा सा रोते हुए कहा कि जो मेरे चाचा जी थे उनको हार्ट अटैक आया था, उनको मैंने हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था, जिसके चलते मैं बिजी चल रही थी और आपसे बात करने का मेरे पास टाइम नहीं था और अब मेरे चाचा जी की डेथ हो चुकी है। जिसके बाद विनय प्रताप ने इसको सांत्वना दी और इसके बाद जो सोनिया थी उसने अब विनय प्रताप से कहा कि मुझे जो यहाँ पर मेरे चाचा की प्रॉपर्टी है ये बहुत ज़्यादा बड़ी है और मुझे इस पर दावा करना होगा। अगर मैं इस पर दावा नहीं करती तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी सरकार के पास चली जाएगी। जिसके बाद जो ये विनय प्रताप थे इन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम उस पर दावा करो और तुम फिर इंडिया में आ जाओ।
और फिर सोनिया ने कहा कि मुझे दावा करने के लिए पहले तो इंडिया में आना होगा और इंडिया में कांगड़ा में हमारा कुछ सामान वगैरह है, यानी कि उसके प्रॉपर्टी के कागज वगैरह हैं जो कि मुझे यहाँ पर सबमिट करने हैं। उसके लिए पहले मुझे इंडिया में आना पड़ेगा। अब जो विनय प्रताप था उसने कहा कि तुम बेझिझक इंडिया में आ जाओ, जहाँ पर भी तुम्हें मेरी ज़रूरत है मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। और कुछ दिन के बाद सोनिया का इंडिया आने का प्लान तैयार था। अब जो सोनिया थी वो दिल्ली एयरपोर्ट पर उसकी फ़्लाइट लैंड करती है और वहाँ पर जो विनय प्रताप थे वो उसे लेने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर जा पहुँचे थे, लेकिन 1-1.5 घंटा हो चुका था। सोनिया एयरपोर्ट से बाहर नहीं आई, ना ही उससे कोई कॉन्टैक्ट हो पा रहा था, जिसके चलते विनय प्रताप अब इस एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं और बाहर जाकर एक होटल में रुक जाते हैं। थोड़ी देर के बाद उनके फ़ोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है और फ़ोन करने वाली सोनिया ही थी। उसने फ़ोन करके विनय प्रताप से कहा कि मुझे कस्टम वालों ने रोक लिया है, मैं अपने साथ बहुत सारा गोल्ड लेकर आई थी, मुझे नहीं पता था कि कितनी मात्रा में गोल्ड मैं वहाँ से यहाँ पर ला सकती हूँ। हमारा वहाँ पर बहुत सारा गोल्ड था, लेकिन अब मेरे चाचा जी मर चुके हैं, उसके बाद मैं वहाँ पर गोल्ड नहीं रख सकती थी क्योंकि मुझे किसी पर भरोसा नहीं है, क्या पता पीछे से सारा गोल्ड चोरी हो जाता, जिसके चलते मैं सारा का सारा गोल्ड अपने साथ उठा लाई और मुझे अब यहाँ पर कस्टम वालों ने रोक रखा है। और सोनिया थोड़ा थोड़ा रोना भी शुरू कर देती है। अब जो ये विनय प्रताप थे उसने कहा कि तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, मेरी किसी कस्टम अधिकारी से बात कराओ। अब जैसे ही कस्टम अधिकारी से उसने बात की और उनसे पूछा कि आप लोग इसका फाइन बता दीजिए कि कितना फाइन लगेगा, हम फाइन पे कर देंगे और आप सोनिया को छोड़ दे। तब कस्टम वाले ने कहा कि आप 10 मिनट रुके, हम सारी कैलकुलेशन करके आपको दोबारा से फ़ोन करते हैं। 10 मिनट के बाद विनय प्रताप के पास दोबारा से फ़ोन किया गया और उनको बताया गया कि 55 लाख का इस पर फाइन लगता है और 65 लाख की इस पर ड्यूटी लगेगी। और इसके बाद जो विनय प्रताप थे उन्होंने कहा कि आप आधा घंटा रुके। आधा घंटे के अंदर ही विनय प्रताप ने उनको सारे के सारे पैसे उनके पास भेज दिए। लेकिन अभी भी जो ये सोनिया थी ये बाहर नहीं आई, वो एयरपोर्ट के अंदर ही थी। थोड़ी देर के बाद उसका दोबारा से ही अब विनय प्रताप के पास फ़ोन आता है और फ़ोन करते ही सोनिया फिर से रोने लगी। उसने कहा कि इन्होंने अब कस्टम वालों ने ईडी को बुला लिया है, उन्होंने कहा है कि तुमने आधे घंटे के अंदर इतना सारा पैसा एकदम से कैसे मंगवा दिया, इन्होंने मेरे ऊपर ईडी की रेड डलवा दी है। अब वो रो रही थी और इसके बाद जो विनय प्रताप था उसने दोबारा से अधिकारी से बात की और उनसे कहा कि आपको जितना पैसा चाहिए है आप सब कुछ सेटलमेंट कर दे और इसको बाहर भेज दे। अब जो ईडी के अधिकारी थे उन्होंने विनय प्रताप से कहा कि हमें 1 करोड़ 5 लाख रुपए और चाहिए, जिसके बाद ये सब कुछ सेटल हो जाएगा और हम सोनिया को छोड़ देंगे। अब जो 1-2 घंटे का टाइम था वो इसने विनय प्रताप ने लिया और 1 करोड़ 5 लाख उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। और इसके थोड़ी देर के बाद ही जो सोनिया थी वो एयरपोर्ट से बाहर आ गई। वो भागकर विनय प्रताप के गले लगती है और रोना शुरू कर देती है और वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। विनय प्रताप ने उसको शांत किया, अपनी गाड़ी में बैठाया और वहाँ से ये निकल गए। अब ये दोनों पहुँचे सीधे जाकर इसके घर पर, यानी कि सोनिया के घर पर। जो भी इसको फाइल वगैरह लेनी थी वो सब कुछ ले लिया और 3 दिन तक ये वहीं पर भी रुकते हैं, जिसके बाद ये वापस से अब एयरपोर्ट पर आते हैं। 3 दिन के बाद एयरपोर्ट पर अब जो ये सोनिया थी इसकी फ़्लाइट थी, सोनिया को फ्लाइट में बैठाकर उसको भेज दिया जाता है और विनय प्रताप अपने घर पर आ गए। और उसके जाने के बाद दोबारा से इनकी ऐसे ही बात चलती रहती है। लेकिन 1 हफ्ते के बाद जो ये सोनिया थी उसने विनय प्रताप के पास फ़ोन किया और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। तब विनय प्रताप ने उनसे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो। तब सोनिया ने बताया कि जो मेरे चाचू की प्रॉपर्टी है वो उसकी कीमत 15 करोड़ है और ये मुझको अब स्टैम्प ड्यूटी भरने के लिए बोल रहे हैं। अगर मैं स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरती तो ये सारी प्रॉपर्टी सरकार के पास चली जाएगी। तब विनय प्रताप ने पूछा कि कितनी ड्यूटी भरनी होगी। उसने बताया कि 75 लाख ये लोग मांग रहे हैं। इसके बाद विनय प्रताप ने अब जो सोनिया थी इसको समझाते हुए कहा कि तुम रो मत, 1-2 दिन का मुझे टाइम दो, मैं सारे के सारे पैसे तुम्हारे पास भेज देता हूँ। विनय प्रताप अब अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी थी, उसका जितना गोल्ड था, सब कुछ उसने बेच डाला। उसके पास फिर भी सिर्फ 65 लाख ही
रुपए इकट्ठा हुए, 10 लाख की फिर भी कमी रह रही थी, जिसके चलते उसने अपने बेटे के पास फ़ोन किया और उससे कहा कि मुझे 10 लाख की ज़रूरत है, तुम 10 लाख मेरे पास भेज दो। उसके बेटे ने पूछने की भी कोशिश की, लेकिन विनय प्रताप ने उसको डांटते हुए कहा कि मेरे फचड़े में टांग अड़ाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुमसे जितना कहा गया है तुम उतना ही करो। उसके बेटे ने भी 10 लाख विनय प्रताप के अकाउंट में भेज दिए, जिसके बाद 75 के 75 लाख इसने सीधे के सीधे सोनिया के पास भेज डाले। और जैसे ही सोनिया के पास ये 75 लाख रुपए गए, वो सब जगह से गायब हो गई। यानी कि उसकी आईडी, उसकी फ़ोन नंबर, उसका व्हाट्सएप सब कुछ उड़ चुका था। यानी कि वो एकदम से गायब ही हो गई। यहाँ पर जो विनय प्रताप थे उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन 1-2 दिन जब बीते तब उन्हें पता चला कि वो तो एक फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं, वो लूट चुके हैं, उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी, पूरी ज़िंदगी की जितनी भी उसने इकट्ठा किया था पैसा, वो सब कुछ लूट चुका है। और जो ये विनय प्रताप थे, इनको इस चीज़ का बिल्कुल भी दुख नहीं था कि उनकी जमा पूंजी, उनके बरसों की मेहनत के पैसे वो सारे के सारे चले गए हैं। बस उनको इस बात का दुख था कि जो ये सोनिया थी उसने इनको धोखा दिया है, वो इनको छोड़कर चली गई है। ये बात ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, जिसके चलते ये घर में ही रहने लगे, बिल्कुल चुपचाप ये रहा करते, ना तो किसी से बात करते, ना ही अपने बेटे से बात करते। जब 10-12 दिन हो गए उसने अपने बेटे से बात नहीं की, जिसके चलते टेंशन में बेटा भागता हुआ अपने पिता से मिलने के लिए मंडी पहुंचता है। मंडी में आने के बाद वो अपने पिता से मिलता है और उनको शांत करते हुए उनसे हर एक चीज़ पूछ लेता है। पिता ने भी अपने बेटे को हर एक चीज़ के बारे में बता दिया। तब बेटे ने कहा कि आप मेरे साथ चलो, हम पुलिस स्टेशन में जाएंगे, वहाँ पर इसके खिलाफ रिपोर्ट करवाएंगे। लेकिन पिता ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं उससे प्यार किया करता, मैं उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करवाऊँगा, जो भी मेरा पैसा था वो चला गया, मुझे इसकी कोई भी चिंता नहीं है। अब जो विनय प्रताप का बेटा था वो अपने पिता को छोड़कर अकेला ही पुलिस स्टेशन में जाता है। वहाँ पर जाकर उसने रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस वालों ने इस केस की गंभीरता को समझते हुए उसकी रिपोर्ट लिखी और उनके साथ ही विनय प्रताप से मिलने के लिए उनके घर पर पहुँचे, ताकि वो उनसे डिटेल में पूछ सके। जैसे ही वो घर पर पहुँचे उन्होंने देखा कि विनय प्रताप ने फांसी लगा ली है, उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। और वहीं पर एक सुसाइड नोट भी रखा था, जिसके अंदर लिखा था कि मेरा जितना भी पैसा था, मेरी जमा पूंजी जा चुकी है, उसकी मुझे कोई भी टेंशन नहीं है। और मैं सिर्फ सोनिया से प्यार किया करता, वो भी मुझसे प्यार किया करती, लेकिन पता नहीं उसने मुझे धोखा क्यों दिया। और अगर मेरा बेटा आपके पास रिपोर्ट करवाने पुलिस स्टेशन में आता है तो भी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये बात विनय प्रताप ने लिखी थी। अब आप लोग सोच कर देखे जरा, एक 60 साल का व्यक्ति जिसने अपनी सारी जमा पूंजी लुटा दी एक लड़की के प्यार के चक्कर में, और उसने आखिर में उसे ही धोखा दे दिया। अब आप लोग ही इस लव स्टोरी के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर दें कि यहाँ पर क्या सही था, क्या गलत था। और आज की स्टोरी में बस इतना ही। आप लोग अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।